कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। तो ये सारा कंसेप्चुअल पार्ट है जो इंडायरेक्ट यूज होता है। अब जैसे इसमें अगर हम देखें, ये हमारा यूनिट सेल है जिसमें हम इस तरीके से बनाते थे कॉर्नर्स पे, ठीक है। अब आप देखो, अब ये जो कॉर्नर्स पे हैं यूनिट सेल के अंदर जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो तो इतना ही है। तो आपको इस तरीके से समझो, जैसे मान लो अगर आप कोई क्या कहते हैं एप्पल लेते हो, आप एप्पल को बीच में से काटो तो कितने हिस्से हुए, 2 हिस्से हुए। यहाँ से काटोगे 4 हिस्से हो गए और बीच में से काटोगे 8 हिस्से हो गए। तो जो 8 हिस्से हैं आपके एक एप्पल के, उसको मैं ऐसे अरेंज कर रहा हूँ इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो अगर 8 को मैं मिला के अगर एक बना दूं तो ये मेरा एक एप्पल बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन है वो मेरा 1/8 होता है, ठीक है। तो एक कॉर्नर पे जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना होता है, 1/8 होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन। बच्चों देखो, ये हमारी एनसीईआरटी में से फिगर्स मैंने लिए हैं। मैं बोर्ड पे इस तरह बनाया, उसे हम कहते हैं ओपन स्ट्रक्चर। हकीकत में जितने भी स्फीयर हैं सारे एक दूसरे के टच में रहते हैं इस तरीके से, इसे कहा जाता है फील्ड स्ट्रक्चर। उसके बाद इसके अंदर यूनिट सेल के अंदर कितना हिस्सा है, ये मेरा एक्चुअल स्ट्रक्चर है। तो जैसे अभी मैंने एप्पल के 8 पार्ट्स करे थे, तो ये इस तरीके से 8 पार्ट्स हैं। अगर इन सबों को हम मिला दें तो हमारे एक एप्पल बन जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो ओपन स्ट्रक्चर है, ये आपका फील्ड स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हो ये जो कॉर्नर पे पूरे स्फीयर का 1/8 पार्ट है हमारे पास। अब कॉर्नर के बाद बात करते हैं फेस की। तो फेस पे इस तरीके से होता है हमारा पूरा स्फीयर। अगर इसमें से मैं इसको रिमूव कर दूं तो आप देखो स्फीयर के अंदर जो इसका पार्ट बचा वो हाफ बचा है, यानी जो फेस पे हमारा पार्ट होता है ये बच्चों फेस सेंटर्ड है। अगेन ये मेरा ओपन स्ट्रक्चर है, ये फील्ड स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है। तो आप देखो ये फेस पे प्रेजेंट है, पूरे स्फीयर का आधा पार्ट है, ये कॉर्नर पे 1/8 पार्ट है। तो इस तरीके से देखो तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है डायग्राम से। तो ये हमारा FCC हो गया, यानी फेस पे कॉन्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हम बात करते हैं बॉडी सेंटर की। तो बॉडी सेंटर पे जो एक स्फीयर होता है वो कंप्लीट एक ही होता है। यही वजह है कि जो हमारा बॉडी सेंटर है इस पे कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1, क्योंकि मेरा कंप्लीट होल हमारा स्फीयर प्रेजेंट होता है। अब मैं इसको थोड़ा बुक में समझा देता हूँ, बुक में बहुत अच्छा। ये हमारा बॉडी सेंटर्ड है। अगेन ये ओपन स्ट्रक्चर है, ये फील्ड है, ये एक्चुअल है। तो आप देखो बीच में पूरा स्फीयर है इसीलिए 1 लिया जाता है, और कॉर्नर पे आप देखो ये 1/8 पार्ट है इसीलिए इसको 1/8 लिया जाता है, ठीक है। तो कॉर्नर पे 1/8, या आप देखो 1/8 है, फेस में बता चुका हूँ हाफ, और बॉडी सेंटर पे पूरा 1 लिया जाता है। अब हम बात करें नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जैसे सबसे पहले बात करते हैं सिंपल यूनिट सेल में। तो सिंपल यूनिट सेल में अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे एटम्स होते हैं दे आर ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पे कंट्रीब्यूशन कितनी थी, 1/8 थी। टोटल कॉर्नर्स कितने थे हमारे पास, 8 कॉर्नर थे। 8 से 1 कैंसिल कर दो, कितने बचे, 1 बचे। उसके बाद सेकंड आता है, यानी जो हमारा सिंपल यूनिट सेल है वो एक एटम से बन जाएगा, जैसे मैंने भी आपको सिंगल एप्पल का एग्जांपल दिया था। सेकंड देखो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें तो कॉर्नर्स पे तो इसके पास भी थे, तो कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन था 1/8। टोटल कितने कॉर्नर थे, 8। 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1 बचा। उसके अलावा कॉर्नर के अलावा कहाँ था, फेस पे था। फेस पे कंट्रीब्यूशन है 1/2, और टोटल कितने फेस थे, 6। तो कितना हो गया, 3 हो गया। तो टोटल एटम हमारे पास कितने हो गए, 4 एटम्स हो गए। उसके बाद जो थर्ड है हमारे पास वो था बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अगर मैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करूं तो कॉर्नर पे तो इस पे भी प्रेजेंट थे, तो कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8। अगेन टोटल कितने कॉर्नर है, 8 है, 1। उसके अलावा जो बॉडी सेंटर पे था
वो 1 था, तो टोटल एटम इसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं। और लास्ट था हमारा एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो कॉर्नर पे तो इसमें भी थे, कॉर्नर पे 1/8 इंटू 8 कितने हो गए 1। उसके अलावा इसमें प्रेजेंट थे फेस पे, फेस पे कॉन्ट्रीब्यूशन होती है हाफ, और एंड सेंटर्ड के केस में 2 फेस होते हैं, तो ये हो गया 1, टोटल एटम हो गए 2। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, इसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन आते हैं। कॉर्नर पे नंबर ऑफ एटम्स 1 होते हैं, फेस सेंटर्ड में टोटल एटम्स 4 होते हैं, बॉडी सेंटर्ड में 2 होते हैं, एंड सेंटर्ड में 2 होते हैं। अब जैसे मान लो आपको नंबर ऑफ एटम दे रखा है 2 और आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा यूनिट सेल है, मान लो बॉडी सेंटर्ड है या एंड सेंटर्ड है। अगर इसका कोई भी हिंट नहीं दे रखा तो आप क्या मान के चलोगे, बॉडी सेंटर्ड मान के चलोगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में। क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है। माइट भी एनसीईआरटी चेंज भी हो जाए तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स P एंड Q। एटम ऑफ Q आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। तो इसको लिख लेते हैं कि जो Q है हमारा वो कॉर्नर पे है ऑफ द क्यूब, एंड P इज एट द बॉडी सेंटर। इसको भी लिख लेते हैं, P हमारा बॉडी सेंटर पे है। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड एंड व्हाट आर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ P एंड Q। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात तो मैं बाद में करूंगा इसके नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे मैं क्या कहते हैं स्ट्रक्चर्स की बात करूंगा, जहाँ पे मैं पैक्ड स्ट्रक्चर की बात करूंगा। तो फिलहाल इसमें देखते हैं। तो Q मेरा कहाँ है, कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर पे कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8 इंटू 8, ये हो गया 1, और P बॉडी सेंटर पे 1 हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा P1Q1, या फिर इसको सिंपली PQ लिखा जाता है। अब अगर ये 2 नंबर में आता है तो सारे स्टेप्स करके दिखाने, 1 नंबर में आता है सिर्फ इसको लिख दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं करवा देता हूँ अपनी तरफ से। मान लो आपको एलिमेंट दे रखे हैं A, B एंड C, जिसमें जो A है वो कॉर्नर पे, जो B अगेन ले लेते बॉडी सेंटर्ड, और C आप ले लो फेस पे। अब हमें इसका फॉर्मूला बताना है। तो देखो कॉर्नर पे कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8 इंटू 8, हो जाएगा 1, बॉडी सेंटर पे 1 होता है, और फेस पे 1/2 इंटू 6, ये हो गया 3। तो जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वो जाएगा ABC3। इस तरह क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत इजी होते हैं, बहुत इजीली हो जाते हैं। बाकी जो नंबर ऑफ एटम्स का कॉन्सेप्ट है आगे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा। ठीक है, तो बहुत इजी टॉपिक है, आराम से पढ़ते रहो, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजीली समझ में आता है।